तो गाइस अभी एक सिचुएशन है कि हम लोग जंगल के अंदर खो गए हैं, गलत रास्ता पकड़ लिया है, ये वाला रास्ता नहीं जा रहा है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम कुदरत के कुछ डराने वाले तो कुछ चौंकाने वाले रास्तों से गुजर कर पहुँचे खीरगंगा। खीरगंगा में हमने रात बिताई और सुबह सुबह हम दर्शन करने के लिए निकल गए शिव मंदिर में, जो कि ठीक पार्वती कुंड के ऊपर था। यहाँ पर दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, मन की शांति मिल गई और ऐसा लगा कि घंटों यहाँ पर बैठकर बस पहाड़ों को देखते रहें। तो हम लोग निकल गए हैं, अभी अपने टेंट से चेकआउट कर दिया है। सुबह के बज रहे हैं 10। मौसम ठीक है, थोड़ी बहुत धूप है, ऊपर बादल छाए हुए हैं। चेकआउट करके सीधा हम लोग कलगा की तरफ जाएंगे। उसके बाद में वहाँ पे शायद आज रात को स्टे करें और कल निकलेंगे वापसी दिल्ली की तरफ। एक लास्ट बार, दिस इज़ खीरगंगा फॉर यू। आखिरी बार इन पहाड़ों को अपनी आंखों में समझते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। सच कहूँ तो उतरते समय व्लॉग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको उतरते समय पैरों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सो मुझसे जितना हो पाया यहाँ पर मैंने उतना व्लॉग करने की कोशिश करी। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए जाएंगे, नज़ारे लेते जाएंगे। पीछे कुदरत है पूरा, नीचे कुदरत, ऊपर कुदरत, और जंगल के बीच में हम लोग मस्ती करते हुए चल रहे हैं। चलो चलो चलो, वाटर क्रॉसिंग इज हियर। शाबाश शाबाश शाबाश, चलते रहो चलते रहो चलते रहो भाई जी। अरे आराम से भाई जी, चश्मे ऊपर करो। बैक शिफ्ट हो चुके हैं 1 घंटे के बाद। 4 घंटे का ट्रैक है। उतरने में देखते हैं कितने लगते हैं। चढ़ने में लगे थे 6 घंटे, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा था। लेट्स सी उतरने में कितना टाइम लगता है। अभी एक सिचुएशन है कि हम लोग जंगल के अंदर खो गए हैं, गलत रास्ता पकड़ लिया है। ये वाला रास्ता नहीं जा रहा है कलगा की तरफ, वापस चल रहे हैं थोड़ा सा पीछे जाके, किसी से पूछ के फिर नीचे उतर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक भी कट मिस कर दिया तो वापस चलना पड़ता है। दोस्तों करंट अपडेट ये है कि रास्ता तो बहुत पीछे रह गया जो कलगा की ओर जाता है। तो हम लोग अब नए रास्ते पे चल चुके हैं जो जाएगा सीधा बरशैनी, और फिर बरशैनी से हम कलगा के लिए ट्रैक करेंगे, क्योंकि बरशैनी से हमने थोड़ा बहुत सामान भी लेना है। नीचे गाड़ी खड़ी है, उसमें भी थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, और साथ में ये नया रास्ता भी मिल जाएगा, कुछ नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। जंगलों में यही होता है, एक रास्ता छोड़ा नहीं लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। वो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। गलत रास्ता पकड़ के भी हम लोगों ने नई चीज़ एक्सपीरियंस कर ली। इतना ह्यूमंगस वाटरफॉल है यहाँ पर, ओह माय गॉड। नीचे के चल के आपको अच्छे से लुक दिखाता हूँ इसका। इस वाले ब्रिज को हम लोग क्रॉस करने वाले हैं अभी, और यहाँ हमें देखने को मिला पार्वती नदी का सबसे विकराल रूप।
गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डैम के पास में, जहाँ से हम लोगों ने कल गाड़ी चढ़ाई की थी। और जो पुराना रास्ता था वो ठीक हमारे पैदल चल रहा उस तरफ, मतलब एक कट गलत लिया हमने और हम सीधा इस तरफ आ गए। वो बोला रास्ता जा रहा है सीधा कलगा की ओर। ये डैम आ चुका है, फाइनली पहुंच गए। फिर ये फाइनली वी मेड इट। 14 किलोमीटर तक। हाँ, उतरने में ज़्यादा थोड़ी परेशानी नहीं, बट थोड़ा रास्ता क्योंकि हमने डिफरेंट रास्ता चूज किया था हमारे कुछ परचेजिंग करने के समय। वी आर नाउ इन बरशैनी। पीछे अरे पीछे का व्यू देख ही सकते हैं आप, बर्फ़ वाले पहाड़ है ऊपर। वहाँ उस तरफ से हम लोग आए थे, पैर टूट चुके हैं पूरे। मैं तो शूज़ खोल के बैठा हूँ आराम से। लंच ऑर्डर किया, दाल और रोटी। उसके बाद फिर कलगा के लिए ट्रैकिंग फिर से शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारा ट्रिप हो रहा है एंड बड़े ही नम आंखों से घर की ओर निकलते हुए बहुत याद आएगी इस जगह की। बहुत ही भारी मन लेकर यहाँ से हम वापस जा रहे थे, लेकिन जाते जाते मुझे एक बहुत ही मशहूर शायर की शायरी याद आ गई। वो कहते हैं, सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रही भी तो ये नौजवानी फिर कहाँ। हमें लगा था हमारा सफ़र बस यूं ही निकल जाएगा, लेकिन इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रास्ते में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आज से पहले मैंने जो दंगल है वो सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। ये मेरा पहला लाइव इतना बड़े लेवल का दंगल था, जिसे देखकर बहुत मज़ा आया। इस रोड ट्रिप पर मेरे साथ में बहुत सी चीज़ें पहली बार हुई थी, जैसे कि खीर गंगा का ट्रैक, ये दंगल, ये रोड ट्रिप।